हेलो। जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं दया आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जूनियर स्टडी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपकी साल्ट हैंड की 80वीं क्लास होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी ऋषि प्रणाली में कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग पढ़ाने वाला हूं। जो हमारे कटे हुए व्यंजन होते हैं, जो हमारे कटे हुए व्यंजन होते हैं, जैसे हमारा खा हो गया, फा हो गया, भा हो गया, तो ये जो हमारे कटे हुए व्यंजन होते हैं, इनके प्रयोगों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। डे 80 कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग। तो आइए ये किस प्रकार से बनेंगे इन्हें हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा आदि में। तो आदि में का अर्थ होता है हमारा शुरुआत में, यानी शुरुआत में, शुरुआत में। अगर बात करें शुरुआत में, इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा खा हो गया, ठा हो गया, छा, फा, था और ये माना, जो ये शब्द होते हैं हमारे, ये कटे हुए व्यंजन होते हैं, यानी कि इन्हें हम बीच से काटते हैं। तो अगर ये जो बीच से काटते हैं, जैसे हमारा खा लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, खा लिख के बीच से काटते हैं। ठा लिखना होता है, ठा लिख के बीच से काटते हैं। तो इन्हें अब हम क्या करेंगे, अगर ये स्टार्टिंग में आए, किसी शब्द के स्टार्टिंग में आए और इन्हें काटना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में जो है ना काट करके स्टार्टिंग में काट देते हैं। यानी कि जैसे मान लो हमें लिखना है खर, खर लिखना है, तो स्टार्टिंग में हमारा खा आ गया। अब खा के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे खा और ये रा, तो यहाँ से हम बीच से काट देते थे, तो हमें पेन एक बार उठाना पड़ता था। तो अब हमें पेन ना उठाना पड़े और स्पीड हमें ज्यादा मिले, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा खा है, तो खा अगर स्टार्टिंग में अगर हमें आ जाए तो वो हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, खा आ जाए तो हम एक छोटा सा स्टार्टिंग में ही डैश दे दें, एक तिरछा डैश। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कटा हुआ है। देखिए जब हमारा खा और ये, देखिए ये स्टार्टिंग में ये एक हल्का सा तिरछा डैश दे दिया हमने। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में ही हमारा खा कट गया है। इसे हमें सीधा नहीं देना है। देखिए अगर हम ये सीधा दे देंगे तो इसे हम आ पढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा आ। जैसे हमने आपको बता रखा है कि ये हमेशा आ पढ़ा जाएगा अगर सीधा देंगे तो आप इसे तिरछा दे सकते हैं, चाहे नीचे से दे दें, लेकिन ये रहेगा तिरछा ही रहेगा। आपको जैसा इच्छा हो आप उस प्रकार से दीजिएगा, बशर्ते आपको इसे तिरछा देना है। उसके बाद अगला शब्द हमारा ठा। ठा है तो ये किस प्रकार से बनेगा, इसे भी आप तिरछा दे दीजिए। देखिए ये स्टार्टिंग में ही हम क्या किए, स्टार्टिंग में इसे जो है तो हम काट लेंगे। देखिएगा ये स्टार्टिंग में जो बीच में काटना था, बीच में ना काट करके हम स्टार्टिंग में काट देंगे, हल्का सा डैश दे देंगे तो हमारा ठा हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा छा। तो छा है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एक हल्का सा तिरछा डैश दे देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा हमारा, हल्का सा तिरछा डैश दे दिए तो हमारा ये छा हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा फा। तो फा किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा फा के लिए हो जाएगा हमारा फा, एक स्टार्टिंग में हम हल्का सा तिरछा ही डैश दे करके काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा फा, ये हमारा फा हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा था। अब था है तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही काट देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा हमारा था, जो बीच में काटते थे वो हम स्टार्टिंग में काट दिए। और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा आपका तिरछा ही रहेगा, सीधा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा माँ। अगर माँ है इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसको भी हम काट देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा हमारा माँ, स्टार्टिंग में ही हमने डैश लगा काट दिया तो हमारा माँ हो गया। उसके बाद अगला शब्द है ना। अगर ना है तो यहाँ पे भी हम हल्का सा स्टार्टिंग में ही डैश दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ना। यानी स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने डैश लगा के काट दिया तो हमारा माँ, और स्टार्टिंग में कर दिया हमने तो हमारा ना हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा देखिए खा है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है अंत में। स्टार्टिंग में तो हमने देख लिया शुरुआत में, अगर ये लास्ट में आए यानी अंत में अगर हमें काटने की जरूरत पड़े, जैसे मान लो कोई शब्द है हमारा यहाँ पे, हमारा पख है। अब यहाँ पे खा हमारा लास्ट में आएगा तो हम कैसे लिखते थे, हमारा प और एक खा,
फिर पेन उठा के हम बीच से काटते थे, तो अब हमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं। अगर लास्ट में आए तो लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा पा, हाँ, और इसी को हम एक छोटा सा डैश दे करके तिरछा कर देंगे तो हमारा खा भी कट जाएगा। किधर भी हम दे देंगे तो ये हमारा माना जाएगा। सॉरी, हम पक लिख दिए थे। देखिए हमारा खा, और ये एक छोटा सा डैश तिरछा दे दिया हमने तो ये हमारा खा हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा ठा। अगर लास्ट में आए तो इसे हम ठा को भी ये ठा और ये एक हल्का सा तिरछा डैश दे देंगे तो हमारा ठा हो जाएगा। ये इसे हमेशा तिरछा ही देना है आपको, सीधा कभी मत दीजिएगा। अगला शब्द है हमारा छा। तो छा के लिए ये हो जाएगा हमारा छा और ये एक छोटा सा डैश तो हमारा ये छा हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा फा। तो फा के लिए ये हो जाएगा हमारा फा और ये एक हल्का सा डैश दे दिया हमने तो हमारा ये फा हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा था। तो था है, इसे भी हमें हो जाएगा हमारा था और ये एक हल्का सा डैश दे देंगे तो हमारा था हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा माँ। अगर माँ है तो यहाँ पे हम कटे वाले ना का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए हो जाएगा हमारा माँ और ये एक छोटा सा डैश दे दिया हमने तो हमारा माँ हो गया, ये हमारा माँ हो जाएगा। उसके बाद ना है, ना को भी हम लास्ट में एक डैश दे देंगे तिरछा तो हो जाएगा हमारा ना। उसके बाद अगला शब्द है हमारा, यहाँ पे देखिए लिखा है हमारा फटा। अब ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए जो हम बीच में काटते थे इसे हम स्टार्टिंग में ही काट देंगे क्योंकि हमारा पहला शब्द है। पहला शब्द है तो हम स्टार्टिंग में ही काट पाएंगे, लास्ट में काट नहीं पाएंगे। तो यह हमारा फा, देखिएगा, और ये टा। अब देखिए फ टा तो यह हमारा फटा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा इम्तिहान। इम्तिहान है तो ये किस प्रकार से लिखाएगा आप लोग इसे समझिएगा। यहाँ पे हम कटे वाले माँ का प्रयोग कर लेंगे, स्टार्टिंग में कटे वाले माँ का। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा माँ ता और इसके बाद हा और ये ना का आंकड़ा। अब देखिएगा जो हम स्व का आंकड़ा होता था, अगर स्टार्टिंग में एक बड़ा सर्कल स्व लगा देते थे तो उसे हम स्व पढ़ते थे, लेकिन अगर वही स्व वाला आंकड़ा अगर हम बीच में लगा देते हैं तो उसे हम हा पढ़ते हैं। तो हमारा क्या लिखा है, म त हा और ये न। अब इम्तिहान है तो यहाँ पे हम अगर इम्तिहान पूरा पूरा लिखना हो तो माँ के पहले तीसरे स्थान पे एक बिंदी लगा देंगे तो इसे हम क्या पढ़ लेंगे, इम्तहन। इम्तहन तो कोई शब्द होता नहीं है, इसे हमें समझना पड़ेगा हमारा इम्तिहान लिखा गया है। तो अब इसे जो है इम्तिहान लिखा गया है, तो चाहे अगर हम ना भी लगाएंगे तो इसे मतहान पढ़ेंगे। मतहान तो कोई शब्द होता नहीं, इम्तिहान ही होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो यहाँ पे आप एक बिंदी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद आइए सीरियल नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है खर। खर लिखा है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, स्टार्टिंग में जो है तो ये हमारा खा को काटना है और यहाँ पे रा भी है। अब रा है तो इसे हमें क्या करना है, रा का आंकड़ा भी लगाना है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम ये खा को स्टार्टिंग में काटना है तो ये हो जाएगा हमारा खा और ये रा। अब देखिएगा जो हमारा रा का आंकड़ा है तो ये जो हमारा खा को बीच में काटते थे स्टार्टिंग में हम काट रहे हैं, इसे हम तिरछा काटेंगे बिल्कुल। अगर सीधा काटेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, इसे हमें हमेशा तिरछा काटना है। अगर तिरछा काटेंगे तभी हमारा ये सही होगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा ठर। तो ठर है तो इसे भी हम रा का आंकड़ा लगाएंगे तो ठा के पहले ही लगेगा, अब स्टार्टिंग में ही काटना है। तो देखिएगा इसके लिए ये हमारा ठा, ये हमारा रा का आंकड़ा भी लग गया और ये ठा को हमने स्टार्टिंग में ही काट दिया तो हमारा ठर लिखा गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा छर। तो छर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे भी हम स्टार्टिंग में ही काट देंगे तो हो जाएगा हमारा छर। उसके बाद अगला शब्द है फर। तो फर के लिए भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही काट देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा हमारा, फर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ये डिजिटल पेन होने के कारण ना चीजें दिक्कत हो जाती हैं। देखिएगा ये हमारा फा हो गया। जो हमारा रा का आंकड़ा है, रा का आंकड़ा भी लग गया, जो बीच में काटते थे उसे हम स्टार्टिंग में काट दिए तो हमें वो हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा फर हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा थर। तो थर है तो ये किस प्रकार से बनेगा,
थर, ये हमारा थर लिखा गया। जो हम बीच में काटते थे उसे हम स्टार्टिंग में काट दिए तो हमारा थर हो गया। ये हमारा बायां था हो गया। अगर बात करें यहाँ पे दाएं था की, तो देखिएगा दाएं था के लिए हमारा देखिएगा ये हो जाएगा हमारा दायां था, तो हो जाएगा हमारा थर। उसके बाद अगला शब्द है हमारा नर। तो नर किस प्रकार से लिखाएगा, देखिएगा नर के लिए ये हो जाएगा हमारा ना का आंकड़ा, और ये जो हमने बीच में काटना था वो हम जो है स्टार्टिंग में काट दिए। उसके बाद मर है, तो मर के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसे भी हम काट देंगे, तो हो जाएगा हमारा मर। उसके बाद अगला शब्द है हमारा यहाँ पे अंत में, यानी कि अब हमें जो ना की आंकड़ा इसे हम लास्ट में काटना है, ना कि स्टार्टिंग में। तो ये जो हमारा खन है, तो खन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम खा लिख लेंगे, और ये सॉरी यहाँ पे है हमारा खन, तो खन है तो ये हमारा नीचे जाएगा। सॉरी हमने यहाँ पे ता का आंकड़ा लगा दिया, देखिएगा, और एक छोटा सा तिरछा डैश दे दिया तो ये हमारा खन हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा ठन। तो ठन के लिए हो जाएगा हमारा ठ, और ये ना का आंकड़ा हो जाएगा हमारा ठन। उसके बाद अगला शब्द है हमारा छन। तो छन के लिए देखिए हो जाएगा हमारा छ, और ये ना का आंकड़ा तो हो जाएगा हमारा छन। उसके बाद अगला शब्द है हमारा फन। तो फन के लिए ये हो जाएगा हमारा फ, और ये न। तो ये हमेशा तिरछा ही आप लोग इसको दीजिए, अगर तिरछा नहीं देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा फन। उसके बाद अगला शब्द है हमारा थन। तो थन के लिए देखिएगा ये हमारा था, और ये न बायां था, और उसके बाद अगर हमें दायां था देना हो तो हो जाएगा हमारा दायां था, थन हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा नन। तो नन किस प्रकार से लिखाएगा, देखिएगा नन के लिए हो जाएगा हमारा ना, सॉरी देखिएगा, और इसे आप तिरछा ही दीजिएगा। अगर आप तिरछा नहीं देंगे तो हमारा ता का आंकड़ा हो जाएगा, आप बिल्कुल तिरछा दीजिएगा। मन है, तो मन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा म, और ये न, ये हो जाएगा हमारा मन। उसके बाद अगला शब्द है हमारा खत। तो खत किस प्रकार से लिखाएगा, देखिएगा खत के लिए हमारा ख, और ये ता का आंकड़ा तो हो जाएगा हमारा खत। उसके बाद अगला शब्द है हमारा ठत। तो ठत के लिए ठ, और ये ता का आंकड़ा तो हमारा ठत हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा छत। तो छत के लिए ये हो जाएगा हमारा छ, और ये ता का आंकड़ा तो छत हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा फत। तो फत के लिए हो जाएगा हमारा फ, और ये ता का आंकड़ा। तो इस प्रकार से हमारा जो है सीरियल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आइए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 3 में कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे हमारा मत हो गया, नत हो गया। तो ये किस प्रकार से लिखे जाएंगे, देखिएगा मत है, तो मत के लिए हो जाएगा हमारा म, देखिएगा हो जाएगा हमारा म, और ये ता, सीधा आंकड़ा दे दिया हमने तो हमारा मत हो गया। नत है तो नत के लिए न, और ये ता का आंकड़ा तो हो जाएगा हमारा नत। यहाँ पे लिखा है पर लेकिन अगर नन लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, नन के लिए हो जाएगा हमारा न, और ये न, तिरछा दीजिएगा। अगर आप सीधा देंगे तो हमारा ता का आंकड़ा, अगर आप तिरछा देंगे तो हमारा नन हो गया। जैसे मन है, तो अगर मन लिखना होगा तो हो जाएगा हमारा म, और ये न। आप इसे तिरछा दीजिएगा, अगर सीधा देंगे तो हमारा ये मत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सीरियल नंबर 80 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, और साथ ही वीडियो को जो है तो लाइक भी करिएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।